जिसे लोग एक समय मूर्ख समझते थे, वापिस सुनिएगा, जिसे एक समय लोग मूर्ख समझते थे, वो साधारण इंसान नहीं बल्कि महाकवि कालिदास थे। नमस्कार आदरणीय उपस्थित प्रधानाचार्य, गुरुजन एवं मेरे प्यारे साथियों। आज मैं महाकवि के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसने न सिर्फ प्रेम, प्रकृति बल्कि ज्ञान और गहराइयों को भी कविता बना दिया। ऐसा माना जाता है कि उनका जीवन काल जो था 4वीं से 5वीं शताब्दी के बीच में हुआ था और उनका जो जन्म स्थल है वो अभी भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ विद्वानों द्वारा ये माना जाता है कि उनका जो जन्म है वो उज्जैन, मध्य प्रदेश और कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में हुआ था। ऐसे तो महाकवि कालिदास के बहुत अनेक किस्साएं हैं, लेकिन उनमें से मैं एक आपको प्रसिद्ध किस्सा सुनाती हूँ। एक बार क्या हुआ था कि वो बचपन में इतने भोले थे कि उसी डाल को काट रहे थे जिस डाल पे वो खुद बैठे थे। तो ये उनका एक बहुत भोलेपन का बचपन का एक किस्सा था। एक और किस्सा ये था कि एक बार तो कालिदास क्या कर रहे थे कि ऐसे बैठे थे, आसमान के नीचे बैठे थे और आसमान में देख रहे थे। तो आसमान में जब उन्होंने देखा तो ऐसे पंछियां उड़ के जा रही थी। तो उसके ऊपर भी उन्होंने एक कविता लिख दी थी कि हंस उड़े गगन में छोड़ के जल थल, हंस उड़े गगन में छोड़ के जल थल। फिर हमारे दोस्तों ने बोला कि ऐसी बात नहीं है, हम भी उड़ जाते हैं बस टीचर को क्लास में आते देखकर। कालिदास बचपन में मूर्ख जरूर थे, पर उनकी कविताएं, उनके श्लोक जीवन को बदलने वाले थे। जैसे प्रातः स्मरण उनकी एक लिखी हुई श्लोक थी जिसका अर्थ ये था कि सुबह उठकर आत्मा और परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, मतलब खुद को खुद से जोड़ना चाहिए, जो एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम क्या करते हैं, सुबह उठ के नोटिफिकेशन चेक करते हैं कहीं उनका मैसेज तो नहीं आ गया। ऐसे ही एक और उनकी प्रेरणादायक कविता है कि काल क्रीडति गच्छतायु। इसका अर्थ ये है, समय खेलता है और हमारी उम्र निकल जाती है। ये जितना सुनने में आसान है उसका मीनिंग उतना ही बहुत अच्छा है। समय खेलता है, वापिस समय खेलता है और हमारी उम्र निकल जाती है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि जो भी करना है अभी करो, अदरवाइज वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। एज ए मेडिकल स्टूडेंट हम तो समय का महत्व तो बहुत अच्छे से जानते हैं, बिकॉज हमारे लिए हर एक सेकेंड, हर एक मिनट कितना इंपॉर्टेंट होता है। वी एवरी नो दैट। एंड ऑल्सो जब भी हम कोई भी व्याधि है, अगर उस व्याधि का सही टाइम पे इलाज न किया जाए तो उससे और कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाते हैं। सो इसीलिए कहा गया है कि समय सबसे बड़ा डॉक्टर है। महाकवि कालिदास जी की तो बहुत अनेक रचनाएं थी जो प्रसिद्ध हुई। उनमें से कुछ रचनाएं थी कि अभिज्ञानम शाकुंतलम, किसी ने प्रेम के लिए बहुत लिखा था, पुस्तकें लिखी थी, कथाएं लिखी थी। किसी ने त्याग का कथाएं लिखी थी, लेकिन महाकवि कालिदास जी ने प्रेम और त्याग की महान कथा दोनों में कंबाइन करके लिखी थी अभिज्ञानम शाकुंतलम में। उसके बाद ऋतु संहार, भारत में 6 ऋतुएं होती हैं, उनका अद्भुत वर्णन उन्होंने करा था। कुमार संभव, ये भी उनका एक कथा लिखा गया था उन्होंने, शिव पार्वती की लव स्टोरी कौन नहीं जानता, इसके ऊपर। ये सारे लेख मिलकर उन्हें कवि से महाकवि बनाते हैं। और ये बहुत सारे इसमें के जो कथाएं हैं, कविताएं हैं, वह विश्व के महाविद्यालयों में भी उनको पढ़ाया जाता है। वैसे तो कहने के लिए बहुत कुछ है महाकवि कालिदास जी के ऊपर, पूरा दिन निकल भी सकता है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कालिदास जी की एक बात हमेशा याद रखना कि ज्ञान वही जो आपको विनम्र बनाए, ज्ञान वही जो आपको विनम्र बनाए और कला वही जो आपको जीवन सिखाए। धन्यवाद।